हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन ऋतु। आज हम इस ब्लॉग में कुछ कृषि एग्रीकल्चर किसानों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं। जो भी व्यक्ति खेती किसानी करता है उनको हमारे भारत सरकार द्वारा भी केंद्र शासन द्वारा कई प्रकार की योजनाएं किसानों के हित में कार्यान्वित करी गई है, जिनके बारे में अगर किसी किसान को जानकारी है तो ये बहुत ही सहायता कर सकता है अपने किसी भी कृषक के लिए उसकी खेती किसानी में। तो चलिए आज का इन्फॉर्मेटिव सूचना परक कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मुख्यतः केंद्र से जो योजनाएं संचालित होती है कृषकों के हित के लिए, उनकी हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है किसानों के लिए एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए जैसे हमारे जब भी कोई किसान फसल लगाता है तो उसको अपनी फसल का बीमा अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि खेती किसानी जो है वो पूर्णतः मौसम आधारित होती है। ठीक है, अगर आप मौसम भी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अचानक घटित भी हो जाती है, इसलिए इन सब से सुरक्षा के लिए किसानों को फसल का बीमा ज़रूर कराना चाहिए। तो केंद्र सरकार द्वारा एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल की नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा का कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे किसानों की आय स्थिर हो सके और आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने में प्रोत्साहित हो सके, और कृषि के क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। तो इसमें कौन कौन सी अधिसूचित फसलें हैं जिनका हम किसान बीमा करा सकते हैं, किसान भाईमन बीमा करा सकते हैं। तो इसमें प्रमुख फसल है खरीफ मौसम के लिए मुख्य फसल है धान सिंचित और धान असिंचित, और अन्य फसल है मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अरहर है, मूंग एवं उड़द है। ठीक है, और रबी फसल के लिए है मुख्य फसल चना है, और अन्य फसल है गेहूं सिंचित, असिंचित, अलसी, राई, सरसों। और इसका प्रीमियम दर है, अगर मौसम खरीफ का है तो अधिसूचित फसलों हेतु सभी कृषकों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2% है, और रबी के लिए अधिसूचित फसलें हेतु सभी कृषकों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% है, 1.5% है। और बीमा इकाई क्षेत्र है, सभी फसलों के बीमा इकाई क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत है और शहरी क्षेत्रों में ग्राम है। फसली क्षेत्र मतलब न्यूनतम मौसम खरीफ, मतलब फसली क्षेत्र कितना हो सकता है। मौसम खरीफ सभी फसलों के लिए बीमा इकाई स्तर पर न्यूनतम है 15 हेक्टेयर, और रबी के लिए है सभी फसलों के लिए बीमा इकाई स्तर न्यूनतम 10 हेक्टेयर। मतलब ये पटवारी डिसाइड करता है कि फसली क्षेत्र या फिर तहसील में एक तहसील इकाई मानकर पटवारी के द्वारा ये निर्धारण किया जाता है न्यूनतम कितना हेक्टेयर में अगर होता है बीमा इकाई स्तर 15 हेक्टेयर। और फसल कटाई प्रयोग की फसलवार संख्या, समस्त अधिसूचित फसल 4 फसल कटाई प्रयोग आयोजित किए जाएंगे। अगर आपको इस बीमा योजना का लाभ लेना है तो आपको अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी और पटवारी का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। अगर वे फसल कटाई प्रयोग के लिए कहते हैं, आपका कृषि अधिकारी, उस क्षेत्र का कृषि अधिकारी और पटवारी अगर आपको फसल कटाई प्रयोग के लिए कहता है तो आप उनका पूरा सहयोग करें, क्योंकि जिस क्षेत्रों में फसल कटाई प्रयोग नहीं होगा उन क्षेत्रों के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है।
कई बार हम स्वयं, जैसे मैं स्वयं एक कृषि अधिकारी हूँ, मैंने भी फील्ड में ये ऑब्ज़र्व किया है कि कई गांव के किसान, कुछ गांव के किसान मतलब हमारा तो सहयोग ही नहीं करते हैं कि नहीं फसल कटाई प्रयोग है, तो उनको कुछ निर्देश दिया जाता है जिनका वे पालन ही नहीं करते। अगर आप अपने गांव के लोगों की सहयोग नहीं करोगे, कृषि अधिकारी की सहयोग नहीं करोगे, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो और अधिसूचित फसलों का क्षति स्तर होना चाहिए। खरीफ के लिए धान सिंचित में 90% होना चाहिए और शेष अधिसूचित फसल 80% होना चाहिए। और रबी में चना का है 90%, शेष समस्त अधिसूचित फसल 80%। बीमा पात्रता, कैसे किसान बीमा के लिए पात्र हो सकते हैं? तो ऋणी किसान अनिवार्य रूप से फसल बीमा हेतु अधिसूचित क्षेत्र की ऐसे किसान जिनके पास फसल ऋण खाता, किसान क्रेडिट कार्ड है और अधिसूचित फसल के लिए मौसम के दौरान फसल ऋण सीमा स्वीकृत नवीनीकरण की गई है। मतलब जो भी किसान उस गांव के, जो आपकी सोसाइटी होती है, धान सोसाइटी, वहाँ से अगर कर्जा लेता है, ऋण लेता है, तो वो ऋणी किसान है। और आजकल सोसाइटी के माध्यम से ही किसानों का बीमा कर दिया जाता है जब वे ऋण लेते हैं। ठीक है। और अऋणी किसान मतलब जो ऐच्छिक रूप से जो किसान सोसाइटी से ऋण नहीं लेते हैं, वे अऋणी किसान कहलाते हैं। और अगर इन अऋणी किसानों के लिए कृषि अधिकारी द्वारा, पटवारी के द्वारा फसल बीमा किया जाता है। फसल बीमा हेतु अधिसूचित क्षेत्र के ऐसे किसान जिन्होंने बैंक या वित्तीय संस्थाओं से फसल ऋण नहीं लिया गया है, वो अऋणी किसानों की श्रेणी में होंगे। तो अऋणी किसान स्वयं बैंक, वित्तीय सहायता संस्था, क्रियान्वयक बीमा कंपनी, CSER या फिर कृषि अधिकारी, पटवारी के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। और भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी बीमा कंपनी अधिकृत है, ये बहुत ज़रूरी है। किसान भाई इनका नाम अवश्य